हाय व्यूअर्स, दिस इज़ कैरो माइकल। अगर आज एक अच्छे इन्वेस्टमेंट एवेन्यू की तलाश में हैं और अगर आप के पास्ट के इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे और अगर आप अपनी सेविंग को एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां पे आप एक अच्छा रिटर्न अर्न कर सकें, तो आज की वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो का टाइटल है हाउ यू बिकम द पार्ट ऑफ 1000 बिलियन इंडस्ट्री। पाकिस्तान में म्यूचुअल फंड्स मैनेज किए जाते हैं। म्यूचुअल फंड को इन्वेस्टमेंट कंपनीज मैनेज करती हैं और 31 जनवरी 2021 के मुताबिक इस इंडस्ट्री का जो साइज है वो है 1000 अरब रुपए। और ये कंपनीज ऐसे में सेपरेटली मैनेज अकाउंट्स को भी मैनेज करते हैं जिनका साइज ऑलमोस्ट 200 to 300 बिलियन रुपी है, जो कि इस इंडस्ट्री के साइज को और बढ़ा देता है। यानी ये 1200 से 1300 अरब की इंडस्ट्री बन जाती है। इस साल का जो हमारा बजट है वो है तकरीबन 5,500 अरब, 5.5 ट्रिलियन रुपी पाकिस्तान का बजट। इसमें आप देखें कि ये जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का साइज है ये कितना बड़ा है और ये ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है। ये हर साल बढ़ता जा रहा है क्योंकि जिस तरह से लोगों को अवेयरनेस मिलती जा रही है कि उनके पास एक ये भी एवेन्यू है इन्वेस्टमेंट का, तो लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन पैसे को, इन म्यूचुअल फंड्स को इन्वेस्ट जो कंपनीज पैसे को मैनेज कर रही हैं वो पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 20 कंपनीज हैं। चलते हैं हम उन सवालात की तरफ कि जब कोई भी शख्स, कोई इंस्टीट्यूशन या इंडिविजुअल शख्स किसी इन्वेस्टमेंट की तरफ जाता है कि वो अपनी सेविंग को, अपने पैसे को इन्वेस्ट करे, तो उसके जहन में जो सवालात होते हैं हम उन सवालात के आज जवाब देंगे आपको, ताकि आप इस इंडस्ट्री के पार्ट बन सकें, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकें और एक अच्छा रिटर्न हासिल करें। मेरी इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखिएगा ताकि आपके तमाम सवालात के जवाब आपको मिल सकें। चलते हैं हम पहले सवाल की तरफ। व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड? आंसर है इसका, म्यूचुअल फंड इज़ अ पूल ऑफ मनी और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट जहां पर इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसके जो फंड मैनेजर्स हैं उस म्यूचुअल फंड के, वो उस पैसे को उस फंड की कैटेगरी के मुताबिक इन्वेस्ट करते हैं फर्दर। तो ये है म्यूचुअल फंड। फिर दूसरा सवाल है हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में कितनी इकसाम के म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं? यहाँ पर पाकिस्तान में बहुत सी इकसाम है म्यूचुअल फंड्स की, लेकिन मैं आपसे दो ही कैटेगरीज को यहाँ पर डिस्कस करूँगा। अगर मैं सारी कैटेगरीज को डिस्कस करने बैठूँ तो ये वीडियो बहुत सी लंबी हो सकती है और आपको डिस्क्रिप्शन में आपको इसका उन कंपनीज का जो म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करती हैं उन 20 कंपनीज के वेब लिंक्स मिल जाएंगे आपको, यानी कि उनके वेबसाइट्स के लिंक मिलेंगे। आप वहां पर विजिट करके आप अपने सवालात के जवाब हासिल कर सकते हैं। आप वहां पे कॉल करके उधर के सेल रिप्रेजेंटेटिव से बात करके आप अपने सवालात के जवाब ले सकते हैं अगर आपके सवालात इनसे ज़्यादा हैं तो, ताकि वो आपको हेल्प करेंगे कि आप एक जो आपकी सेविंग है उसको एक इन्वेस्टमेंट करके आप एक अच्छा रिटर्न हासिल कर सकें। इसमें दो कैटेगरीज को डिस्कस करूंगा। एक है
इक्विटी फंड्स और दूसरा है मनी मार्केट फंड। इक्विटी फंड वो फंड होते हैं जो इन्वेस्टर से पैसा लिया जाता है, वो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होती है, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज में उस पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। ये जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तब ये हाई रिस्क होते हैं और इसका रिटर्न भी हाई होता है। अगर आप हाई रिस्क ले सकते हैं तो आप रिटर्न भी हाई एक्सपेक्ट करेंगे। तो दूसरी कैटेगरी है मनी मार्केट फंड्स, यानी कि ये लो रिस्क होते हैं, इसका रिटर्न भी कंपैरेटिवली लो होता है। ये इसका रिटर्न इक्विटी की तरह नहीं होता, ये सेफर इन्वेस्टमेंट होती है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट पैसे की बहुत जल्द है, यानी कि आपके पास कोई पैसा है जिसे आप 1 महीने के लिए प्लेस करना चाहते हैं या 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, साल के लिए, तो आप उस फंड में कोई लॉस नहीं चाहते, उस इन्वेस्टमेंट में कोई लॉस नहीं चाहते, आपका प्रिंसिपल भी प्रिजर्व रहे और आपको एक एवरेज रिटर्न मिल जाए जो कि आपके प्रिंसिपल की सिक्योरिटी के साथ मिले, तो आप मनी मार्केट की सिलेक्शन करेंगे। और इनमें इन दोनों कैटेगरी में आपको शरिया कंप्लाइंट यानी इस्लामिक इन्वेस्टमेंट्स भी मिल जाएंगी और कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट्स भी मिलेंगी। अगर आप कन्वेंशनल फंड्स में जाना चाहें तो मनी मार्केट और इक्विटी फंड्स दोनों अवेलेबल हैं। इसी तरह से आप अगर शरिया कंप्लाइंट या इस्लामिक इन्वेस्टमेंट में जाना चाहें तो वहाँ पर भी आपको इक्विटी फंड्स और मनी मार्केट फंड दोनों अवेलेबल होंगे। चलते हैं हम तीसरे सवाल की जानिब। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस हैं इसके कि ये आप लो इन्वेस्टमेंट अमाउंट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि आप 1000 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यही 1000 रुपया लेके किसी रियल एस्टेट एजेंट के पास जाते हैं कि सर मुझे कुछ रियल एस्टेट परचेज करना है, तो हो सकता है वो आपको कहे कि ये इन शख्स का दिमागी तवाज़ुन सही नहीं है, इसको वापस भेज दो, या आपको वो चाय पिला के वो आपको घर भेज दे, या बोले कि भाई मजाक ना करो। लेकिन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आप 1000 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और इसका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है, यानी कि अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है तो इसमें 50 से 200 250 कंपनी में उस कंपनी ने इन्वेस्ट किया होगा जिस फंड के म्यूचुअल फंड्स में आपने इन्वेस्ट किया है। तो ये हाईली डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, यानी कि रिस्क को आपके मिनिमाइज करने के लिए ये प्रोफेशनली मैनेज किए जाते हैं कि इसके जो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं या फंड मैनेजर्स हम उसे कहते हैं, तो वो उनके पास 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल का एक्सपीरियंस होता है। वो हर वक्त उनकी मार्केट पे नज़र होती है, इकोनॉमी पे नज़र होती है, तो वो इस पैसे को कब इन्वेस्ट करना है, कब किस कंपनी के शेयर से डिसइन्वेस्ट करना है, वो इन चीज़ के डिसीजन लेते हैं। तो ये प्रोफेशनली ये पैसा आपका मैनेज होता है। इसके अलावा हम अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो मुझे एक ही डिसएडवांटेज इसमें नज़र आता है जो कि कहलाता है कि अगर आपका फंड मैनेजर अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर पा रहा तो तब भी उस फंड से उसकी फ़ीस जो है वो डिडक्ट हो जाएगी, यानी कि ये एवरी डे ये फ़ीस अक्रू होती है और मंथली बेसिस पे ये फ़ीस डिडक्ट होती हैं। फिर हम चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चंस की तरफ, जो कि है इज़ योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेफ और नॉट? क्या आपका पैसा जो आपने इन्वेस्ट किया है वो महफूज भी है या नहीं? तो इसका आंसर है यस। इसका स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरह से है। ये सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में
से ये फंड इसको रेगुलेट किया जाता है और इसको जो मैनेज करती हैं वो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज इसको मैनेज करती हैं, उनको फंड मैनेजर्स भी कहा जाता है। और दूसरा कहलाता है ट्रस्टी या कस्टोडियन। इन दोनों के फंक्शंस फर्क होते हैं। पैसे को जो मैनेज करता है वो इन्वेस्टमेंट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है या फंड मैनेजर्स कहते हैं उसे। दूसरा है ट्रस्टी या कस्टोडियन जो इन्वेस्टर के राइट को प्रोटेक्ट करता है। तीसरा है आपका रेगुलेटरी अथॉरिटी जो कि है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। आपके जहन में हो सकता सवाल एक ये भी आ रहा हो कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन में और भी बहुत सी कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं, लेकिन कई कंपनी फ्रॉड करके भाग जाती हैं। लेकिन मेरे दोस्त, मैं आपको बताता हूं, अगर ये कंपनीज फ्रॉड करती तो आज ये इंडस्ट्री 1000 अरब की इंडस्ट्री ना होती, ये 1200-1300 अरब की इंडस्ट्री ना होती, बल्कि ये इंडस्ट्री बंद हो जानी थी। इसमें 20 बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। तो इसलिए ये पैसा आपका सेफ है। हम चलते हैं अपने 5वें सवाल की जानिब, जो कि है व्हाट आर द एलिजिबल क्राइटेरिया टू ओपन एन अकाउंट इन म्यूचुअल फंड्स। तो वो 2 कैटेगरी में आपसे डिस्कस करूंगा। फर्स्ट इज फॉर इंडिविजुअल एंड सेकंड इज फॉर इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स। इंडिविजुअल के लिए आपको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, परचेज ऑफ यूनिट फॉर्म फिल करना है, उसको साइन करना है और इसके साथ जो डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट आएगी वो है आपकी वैलिड कॉपी ऑफ CNIC, वैलिड कॉपी ऑफ CNICs ऑफ जॉइंट होल्डर्स अगर आप जॉइंट होल्डर अपॉइंट करते हैं, और वैलिड कॉपी ऑफ CNIC ऑफ नॉमिनी अगर आप नॉमिनी अपॉइंट करते हैं। इसी तरह से आपको अपने बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन, आपके जनरल पर्टिकुलर्स आपको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में मेंशन करने हैं, जिसके थ्रू आपसे कॉरेस्पॉन्डेंस होगी। आपको इसमें अपना ज़कात डिक्लेरेशन सबमिट करना होगा, उसकी कॉपी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट पे ज़कात डिडक्ट ना हो, और आपको साथ में सोर्स ऑफ इनकम डिक्लेयर करना होगा कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या आपकी सोर्स ऑफ इनकम कहाँ है, क्या है कि जहाँ से आपके पास इतना पैसा आया। फिर दूसरा है जो इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स के लिए है। इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स की भी बहुत सी कैटेगरीज हैं, लेकिन मैं आपसे जो डिस्कस करूंगा मोर और लेस वो हर कैटेगरी में आपको वही डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट होगी। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आपको फिल करना होगा, परचेज ऑफ यूनिट फॉर्म फिल करना होगा, उस पर ऑथराइज सिग्नेटरी उस पर साइन करेंगे। आपको बोर्ड रेजोल्यूशन की सर्टिफाइड ट्रू कॉपी आपको सबमिट करना होगी। आपको ट्रस्ट डीड या आपके मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपको सबमिट करना होगा, और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको सबमिट करना होगा। और अगर आप टैक्स एग्जम्प्ट है आपके एंटिटी, तो आपको टैक्स एग्जम्पशन सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होगा, ताकि आपका टैक्स वहाँ पर डिडक्ट ना हो। तो ये था मेरी आज की वीडियो। उम्मीद रखता हूँ कि आपको आपके सवालातों के जवाब मिल गए होंगे, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।